हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। 31 से लेके 21 के बीच में आप लोगों के लिए क्या प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, हॉरोस्कोप, अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने वाला है। बेसिकली क्या खास होने वाला है 21 से 31 जनवरी के बीच में। तो वी विल सी फॉर द मेष राशि, फॉर द एरीज क्या रीडिंग है यहाँ आप लोगों के लिए। मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर चैनल और फैमिली। लेट अस सी कि यहाँ आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। सो लेट्स सी फॉर द एरीज। क्या है 31 से 21 से 31 के बीच में आप लोगों के लिए खास चीज़ें। 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी निकल के आई है। नाइट ऑफ वाटर, वी हैव बैलेंस। ओके, सो दिस इज लिब्रा एंड 8 ऑफ एयर एंड देन वी हैव 9 ऑफ एयर। सो 8 एंड 9 ऑफ एयर और नाइट ऑफ वाटर और बैलेंस है। ठीक है, मतलब 14 नंबर का कार्ड मेजर अरकाना से। सो लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए। एक्स्ट्रा कार्ड्स मैं लूँगी अगर आप लोगों के लिए जिस तरीके से एनर्जी आएगी, बट फॉर हियर यू हैव नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी। सो यहाँ सबसे पहली बात, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल मुझे दिखते हुए नज़र आ रही। इमोशनल के साथ साथ कहीं ना कहीं इंथुसियास्टिक भी मुझे दिख रहे हो, रोमांटिक एनर्जीज में आप मुझे दिख रहे हो। यू आर फॉलिंग इन लव। हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपकी, किसी पर्सन को लेके आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपका प्यार यहाँ पे उमड़ रहा है। एंड हो सकता है किसी की तरफ आप हाईली अट्रैक्शन की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। आई थिंक किसी को लेके बहुत इमोशनल हो सकता है। ये फर्स्ट टाइम लव हो सकता है या फिर पहली बार आप किसी से मिल रहे हो एंड यू आर फॉलिंग इन लव विद दिस एंड यू आर फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन। कोई वेडिंग प्रपोजल आपको मिल सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, या कोई लव प्रपोजल मिल सकता है। इधर यू आर इन दिस एनर्जी और या आप किसी को प्रपोज करते हुए दिख रहे हो। इमोशंस किसी को लेकर बहुत ज़्यादा हाई होती हुई मुझे दिख रहे हैं। किसी सोशल इवेंट में आपको यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनविटेशन मिलने वाला है। नाइट ऑफ वाटर की एनर्जी ये बता रही है। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि इमोशनली हाई हो रहे हो एंड काफ़ी इंथुसियास्टिक हो रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि इमोशनली आपको थोड़ा बैलेंस करने की भी खुद को ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में जा रहे हो। सो आपको ऐसा लगेगा कि देयर इज़ नीड, ये कोई आपको बताएगा नहीं, आपको लगेगा कि आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो योरसेल्फ विल फील कि यहाँ पे थोड़ा इमोशनल बैलेंस की आपको ज़रूरत है। अपने इमोशन को कंट्रोल करना या भावनाओं में नहीं बहना, ये चीज़ खुद आप फील करोगे। ठीक है, एक हद तक, एक लिमिट तक इसको कल्टीवेट करना इज़ गुड, बट आपको जहाँ ये ओवर लगेगा तो आप इस चीज़ को यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उसको ख़त्म करोगे यहाँ पे। ठीक है, एंड कुछ सोशल इवेंट में भी हो सकता है आप जा रहे हो जिसको कि आप फुल्ली इंजॉय यहाँ पे करने वाले हो, दिल से इंजॉय करने वाले, आपको अच्छा लगेगा इस सोशल इनविटेशन में जाना या सोशल इवेंट को अटेंड करके। यहाँ पे हो सकता है कोई फिल्म फेस्ट हो सकता है, इट कैन बी कोई कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है, स्कूल का प्रोग्राम, कॉलेज प्रोग्राम, या आप अपने बच्चे या फ्रेंड्स के साथ कहीं भी किसी के इवेंट में आप अटेंड कर रहे हो जिसमें आपको अच्छा फील होगा। यू विल स्पेंड अ गुड टाइम इन दिस। हो सकता है कोई वेडिंग में जा रहे हो एंड अगर आपके लिए वेडिंग और प्रपोजल का भी एनर्जी है, ठीक है, तो वेडिंग प्रपोजल आपके लिए आ सकता है या कोई लव प्रपोजल जो है कि आपके लिए आ सकता है। ठीक है, या आपकी तरफ से किसी को यहाँ पे जा रहा है। देन वी हैव बैलेंस का कार्ड। मैंने कहा ना कि बैलेंस, इमोशनली आपको लगेगा कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो वो आपको अंदर से फील आ रहा है कि आपको भावनाओं में नहीं बहना, तो आप ऑलरेडी अपने से जो है कि बैलेंस की एनर्जी में जाते हुए दिख रहे हो। द नीड फॉर द बैलेंस एंड मॉडरेशन। कहीं भी किसी भी चीज़ को लेके आपको लगेगा कि आप एक्सट्रीम जा रहे हो, तो एक्सट्रीम को आप मॉडरेट करते हुए दिखते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको लगेगा कि ज़रूरत है लाइफ में, इवन किसी चीज़ को लेके आप बॉदर हो रहे हो उसमें भी आपको लगेगा कि इतना ये सिचुएशन अनवर्दी नहीं है, या फिर इतना भी सिचुएशन में आपको बॉदर नहीं होना है। तो आप खुद से फील करोगे कि फाइनली आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहाँ आप अपनी एनर्जी में जो है कि चेंज ला सकते हो अकॉर्डिंग टू योर माइंड। ठीक है, आपको जैसा लगेगा कि मुझे यहाँ मॉडरेट करना है इस अपनी एनर्जी को, तो आप वो करोगे। बैलेंस करना है यहाँ पे बैलेंस करोगे।
ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको कोऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आप काम करना चाह रहे हो, ये आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, या फैमिली में हो सकता है, या रिलेशन में हो सकता है कि कोऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे किसी से आपको हो सकता है ये कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको कोऑपरेशन हो रहा है कि शायद आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हो, और उस डील के साथ कि तुम मुझे ये दो और मैं तुम्हें उसके बदले कुछ दूंगा, सो दैट देयर इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे आपकी लाइफ में भी बैलेंस आती हुई नजर आ रही है। तो कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, आपको करना पड़ रहा है। यहाँ पे आप थोड़ा सा और ज़्यादा पेशेंस हो रहे हो, यहाँ पे थोड़ा और किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ कोई काम यहाँ पे करना चाह रहे हो, या अपने आप को इमोशनली फील करना चाह रहे हो, बट यहाँ पे किसी चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हो, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। एंड यहाँ पे लोग आपके साथ कॉपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी का हेल्प हो, सपोर्ट हो, इमोशनल नीड हो, फाइनेंशियल नीड हो, तो वो आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, वो आपको एक आपको लगे कि कुछ पीछे से है आपके, ठीक है, या आपके लिए एक बैकअप प्लान आपको रेडी करते हुए नजर आ रहे हो। नाउ 8 ऑफ एयर की एनर्जी और 9 ऑफ एयर, तो ये दोनों कार्ड सिमिलर है, ये दोनों कार्ड से सिमिलर एनर्जी और वाइब आती है। ओके, वो ऐसे कि यहाँ पे ये कार्ड 8 ऑफ एयर की एनर्जी बताता है कि आपको ऐसा लग रहा था कि किसी सिचुएशन में आप फंस चुके थे, यू आर ट्रैप्ड, यू वर ट्रैप्ड इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, और आपको लग रहा था इस सिचुएशन से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और इसी की वजह से शायद आपका कॉन्फिडेंस जो है कि हिल गया था। एंड इसी सिचुएशन की वजह से यहाँ पे आपको नींद नहीं आ रही थी, कोई लाइफ में आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन चल रही थी जिससे कि आपको नींद नहीं आ रही थी, आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे। ये मेंटल ट्रैप हो सकता है, इमोशनल ट्रैप हो सकता है, इट कैन बी एनी ट्रैप्ड। तो एक ट्रैप्ड एनर्जी है, मेंटली आपको ये चीज़ ट्रैप कर रही थी, और आपको लग रहा था कि फालतू में आपकी एनर्जी जो है कि यहाँ पे वेस्ट हो रही है। और ऐसी बहुत सारी रातें हैं जहाँ आपको नींद नहीं आ रही थी, एंड ओवर थिंकिंग इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में करते हुए नज़र आ रहे थे, या सोच रहे थे, ओवर एंड ऑन थिंकिंग यहाँ पे चल रही थी इस सिचुएशन के लिए। सो इसका आउटकम यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपकी एनर्जीज निकल के आई है, जहाँ आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, जहाँ आप इस सिचुएशन की वजह से लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, और किसी चीज़ में डेफिनेटली यहाँ ये कार्ड बता रहे हैं कि एक्शन लेने से आप डर रहे थे, ठीक है, कि अगर आप सिचुएशन ख़राब हो गई है और अगर आप एक्शन आगे लोगे तो पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, खुद से बहुत सारे प्रोमिसेस आपने किए हैं लाइफ में करने को, बट शायद ये टाइम ऑफ पीरियड था जहाँ आप डर रहे हो एक्शन लेने में, ठीक है। तो इस एक्शन जो भी यहाँ पे बात हो रही है उसका आउटकम क्या होगा, लेट्स सी। जिस एक्शन को लेने से आप डर रहे हो और जिस चीज़ की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसका एक्शन क्या होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ है, देयर इज़ टू मच गोइंग ऑन। शायद आप बहुत सारी चीज़ों को लेके आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो एक बार में एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके अगर आप जाओगे, थोड़ा सा और उस चीज़ के बारे में कंसिडर करोगे और थोड़ा लाइट हार्टेड लेके चलोगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए ईजी होगी, मतलब आप उस चीज़ को ईजिली ओवरकम कर पाओगे। मतलब बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करना उस चीज़ को, प्लेफुल एनर्जी के साथ करोगे, एक प्लेफुल अप्रोच के साथ अगर आप उस चीज़ को करोगे तो इस चीज़ को आप ओवरकम यहाँ पे कर लोगे। जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है, जो भी चीज़ आपको एक जगलिंग सिचुएशन में डाल रही है, जो भी चीज़ आपको ट्रैप कर रही है, ठीक है, इसका आउटकम पॉजिटिव होगा। बट द थिंग इज़ कि आपको उसको प्लेफुल अप्रोच, मतलब एक थोड़ा सा लाइट हार्टेड मूड में उसको करना है, तो आप इस चीज़ को अब अपने लाइफ में देखोगे। नाउ टी लिप से यहाँ पे क्या प्रेडिक्शंस है आप लोगों के लिए। लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हो, या कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहा है, डीप अफेक्शन है और केयर है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, देयर सो मेनी कार्ड्स, लेट्स सी। सो यहाँ पे पहली कार्ड है, डोंट बी टेम्पटेड टू योर लोअर स्टैंडर्ड। यहाँ पे जो वर्ड होता है ना, डोंट सेटल फॉर लेस, वो ही है आप लोगों के लिए। सो देयर इज़ अ फ्लैग जो कि आपको बता रहा है कि कोई भी रीज़न, शायद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आप लोगों के लिए ये बता रही है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन आपके लिए ऐसे क्रिएट होंगी जिसमें लगेगा कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही इज़ द ओनली सोल्यूशन, बट ये ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड को लोड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग, अगेन बैलेंस की एनर्जी आई है और यहाँ पे बैलेंस का कार्ड है। तो आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चलने वाली है जिसको कि आपको केयरफुली हैंडल करना होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, जीत मिलने वाली है, जिसको कि आप सेलिब्रेट करोगे। ऑलराइट, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का पीरियड होगा 31 से 21 के बीच में। न्यू जॉब या न्यू करियर यहाँ पे हो सकता है कि किसी को न्यू जॉब एंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। एंड पे अटेंशन टू योर वर्क, यहाँ पे आप अपने अटेंशन को
मतलब आपके काम को लेके आप अटेंशन दे रहे हो या दीजिए, या फिर आप फोकस्ड बहुत ज़्यादा रहोगे। किसी चीज़ के ऊपर आपको रिग्रेट हो सकता है, कोई चीज़ आपको बॉदर कर सकती है, शायद आपकी लाइफ से कोई चीज़ बाहर जा रही हो ताकि आपकी लाइफ बैलेंस आउट हो, बट उस चीज़ को आप खोके थोड़ा सा बुरा फील कर सकते हो। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट, कोई यहाँ पे हो सकता है कि आपके सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर कर रहा है, सो बी आर अवेयर ऑफ दिस पैरोट। ठीक है, आपकी सीक्रेट्स कोई रिवील करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड लास्ट कार्ड वी विल, यहाँ से अनाउंसमेंट का भी कार्ड है आप लोगों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती है आप लोगों के लिए इस टाइम ऑफ पीरियड में। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो एरीज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।